नमस्कार, मैं वंदना राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशनल वर्ल्ड। तो चलिए रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। इंदौर जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। अन्नपूर्णा मंदिर के समीप 4 हेक्टेयर सरकारी जमीन कराई मुक्त। सीलिंग की जमीन पर कब्जे पर बनाए गए थे अवैध निर्माण। एसडीएम विनोद राठौर और उनकी टीम ने नगर निगम व पुलिस की सहायता से जमीन कराई मुक्त। वहीं कार्रवाई के बाद पीड़ित और इंदौर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों को शिकायत करने कहा कि हमें नोटिस भी नहीं दिए गए, बिना बताए रिमूवल कार्रवाई कर दी गई है। इसकी जाँच कलेक्टर के द्वारा की जाए। की कार्रवाई की गई है, सील की गई है, क्या मामला है? देखिए, तहसील राउत की जो पटवारी हल्का है तेजपुर गड़बड़ी, उसमें सर्वे क्रमांक है 56, 57, 58, 59 और 99/1 है। कुल रकबा 4 हेक्टेयर 967 आरे जमीन थी, जिसमें कुछ कतिपय भूमाफियाओं द्वारा अवैध कॉलोनी का स्वरूप दिखाकर जो शासन की व्यवस्थापन नीति थी उसका दुरुपयोग करते हुए उसको अपने पक्ष में करवाना चाह रहे थे और उसमें उन्हें कुल 4 हेक्टेयर जमीन पे लगभग 25 10 बाय 10 के कमरे बना रखे थे खंडरनुमा। तो उनको आज हटाया गया है कलेक्टर साहब और एसडीएम साहब के निर्देशन में। सर, रिमूवल में कोई बाधा है, परेशानी है, कोई बात है? ऐसी तो कोई विशेष प्रकार की कोई बाधा नहीं है। आपका नाम? नारायण नंदेड़ा, तहसीलदार राउ। आदरणीय, मैं पहले तो जिला प्रशासन से ये अनुरोध करूंगा कि वेद और अवेद की परिभाषा या वो हमें बताएं या हम उनसे इतने वर्षों से शासन ने हमारी रजिस्ट्रियों को 1997 से 99 में कहा कि ये सीलिंग की ज़मीनें हैं, तो ये सीलिंग की ज़मीन होने के कारण आप लोगों को 3/2/2000 के कैबिनेट के आदेश के परिपालन में यहाँ पे व्यवस्थापन शुल्क शासन को भरना होगा, जिसमें एक प्लॉट के व्यवस्थापन शुल्क शासन द्वारा 4 लाख रुपए, 4.5 लाख रुपए 2000 से 2013 तक हम लोगों से वसूला गया, करीब 4 करोड़ रुपए। शासन ने व्यवस्थापन हमको 2000 में पैसे लेकर के आज तक नहीं किया। हम लोग शासन के हर पटल पे बार बार ये अनुरोध कर रहे हैं कि हम सभी सरकारी शासकीय अनुसंधानों की विधिवत परमिशंस लेकर के हमारे मकानात बनाना चाहते हैं। कृपया कर हमें शासन की परमिशन व्यवस्थापन का आदेश का परिपालन करके दी जाए। लेकिन शासन ने 2019 में माननीय प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी साहब ने संज्ञान में जब ये मामला आया तो उन्होंने पुनः इंदौर कलेक्टर महोदय से 2019 में इस मामले को पूछा कि इसमें व्यवस्थापन अब तक क्यों नहीं किया गया, क्या कारण है जो 2000 से 2019 तक लोग परेशान हो रहे हैं पैसे जमा करने के बावजूद। तब यहाँ पे शासन द्वारा एक पत्र जारी किया गया वल्लभ भवन भोपाल को, जिसमें उन्होंने कहा कि पूर्व में कैबिनेट का निर्णय 30 दिनों के लिए था। हमने शासन द्वारा 2000 से 2013 तक लोगों से पैसे जमा कराए हैं शासन के खजाने में व्यवस्थापन हेतु, तो अब हम 30 दिनों से बाहर आ चुके हैं। तो कृपया कर आप निर्देशित करें कि इसको हम किस तरीके से विधिवत व्यवस्थापन करें। तब शासन ने 2020 में पुनः कैबिनेट के निर्णय में ये आदेशित किया कि 30 दिन के बाद पहले साल तक 12%, उसके बाद 2024 तक 15% का ब्याज लेकर के हमें व्यवस्थापन किया जाए। लेकिन यहाँ पर व्यवस्थापन की कार्रवाई 12 मई 2020 को जब वो निर्णय के परिपालन में लेटर आया तब इन्होंने पुनः चालू की। इन्होंने सर्वे कराया, जिस सर्वे का पंचनामे का ब्याज की गणना की आरटीआई के माध्यम से माननीय कलेक्टर एसडीएम महोदय ने जो कराया वो हमारे पास है। हमने एसडीएम महोदय को इससे अवगत कराया है। लेकिन राठौर साहब पता नहीं वो पढ़ना नहीं चाह रहे हैं या पढ़ के भी अनजान बनना चाह रहे हैं। व्यवस्थापन के लिए 2023 में पुनः शासन को एक पत्र आया है राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल से कि इन लोगों का व्यवस्थापन क्यों नहीं किया जा रहा है, कृपया व्यवस्थापन किया जाए। 2000 के कैबिनेट के निर्णय के परिपालन में ब्याज भरवा करके पुनः 3/3/2020 के कैबिनेट के परिपालन में इनसे ब्याज की गणना करके भरवाएं। रणजीत राजौरे।